नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रसखान के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 2 में हम पद संख्या 4 से 6 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 4, एक समय मुरली धुनि में रसखान लियो कहूँ नाम हमारो, ता दिन ते परिबैरी बिसासनी, झांकन देत नहीं है दुआरो, होत चवाव बचाव सु क्यों करी, अली भेंटिए प्राण प्यारो, दृष्टि परी तबहीं चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। इस पद में एक गोपिका अपनी सखी से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, आसक्ति और विवशताओं का वर्णन करती है। वह कहती है कि एक समय मुरली धुनि में रसखान लियो कहूँ नाम हमारो। वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि एक समय अर्थात एक बार मुरली धुन में, मुरली की धुन अर्थात ध्वनि में, रसखान अर्थात श्री कृष्ण जो रस की खान है, प्रेम की खान है, लियो कहूँ नाम हमारो, लियो मतलब लिया, कहीं नाम हमारो अर्थात मेरा। वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि एक बार कृष्ण ने मुरली बजाते हुए उस धुन में मेरा नाम लिया। जैसे ही कृष्ण ने उस मुरली धुन में उस गोपिका का नाम लिया, उसके परिणाम को बताते हुए गोपिका कहती है कि ता दिन ते परिबैरी विशासिनी, ता दिन ते उस दिन से, परिबैरी बैरी हो गई हैं, विशासिनी अर्थात विश्वासिनी, विश्वासिनी अर्थात वे सखियां जो कभी उस गोपिका की मित्र थी, अब वे उनके प्रति शत्रु हो गई है, वे उनकी बैरी हो गई है। कब से बैरी हो गई है? ता दिन ते, उस दिन से, जिस दिन से कृष्ण ने मुरली की धुन में उस गोपिका का नाम लिया है, संभवतः राधा का नाम लिया है, तब से उनकी सखियां उनकी बैरी हो गई है। ता दिन ते परिबैरी विशासिनी, वे विश्वासिनी सखियां ता दिन से, उस दिन से, परिबैरी अर्थात शत्रु हो गई हैं। झांकन देत नहीं है दुआरो, और वे विश्वासिनी सखियां झांकन देत नहीं है दुआरो, झांकने नहीं देती है द्वारो अर्थात द्वार, श्री कृष्ण का द्वार तक झांकने नहीं देती। होत चवाव बचाव सु क्यों करी, वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि होत चवाव, चवाव अर्थात चाव, लालसा, कृष्ण से मिलने की लालसा होती है, उत्कंठा होती है, चाव होता है। और वह बताती है कि बचाव सु क्यों करी, उन विश्वासनियों से बचकर क्यों करी, किस तरह, अली हे सखी भेंटिए प्राण प्यारो, मैं उस प्राण प्यारे श्री कृष्ण से भेंटिए अर्थात मिल सकूं या मिलूं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस गोपिका की विश्वासनियाँ जो कृष्ण का द्वार तक झांकने नहीं देती, जबकि उस गोपिका के मन में कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है, लालसा है, व्यग्रता है। इसलिए वह अपनी सखी से कहती है, हे सखी, क्या करके, किस उपाय से मैं श्री कृष्ण से मिल सकूं। दृष्टि परी तबहीं चटको अटको हियरे पियरे पटवारो, वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि जब से दृष्टि पड़ी है, नज़र पड़ी है, तब से ही, चटको अर्थात जादू सा हो गया है, अटको हियरे हृदय में अटक गए हैं, पियरे पटवारो, पियरे अर्थात पीले, पट अर्थात वस्त्र, वारो अर्थात वाला, वो पीले वस्त्र वाले, वो पीतांबर वस्त्र वाले श्री कृष्ण तब से ही हृदय में अटक गए हैं, तब से ही जादू सा कर गए हैं, जब से दृष्टि पड़ी, जब से उन पर नजर पड़ी है। पद संख्या 5, गावे गुणी गणिक गंधर्व और सारद, शेष सबे गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जी ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताहि अहिर की छोरैया छछिहावरी छाछ पे नाच नचावत। इस पद में जहाँ एक तरफ कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है, वहीं साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान भक्तों के वशीभूत होकर किस प्रकार लीला करते हैं। रसखान कहते हैं कि गावे गुणी गणिका गंधर्व और सारद, शेष सबे गुण गावत, श्री कृष्ण के गुणों का गान। गावे गुणी, गुणवान व्यक्ति भी जिनके गुणों को गावे अर्थात गाते हैं। गणिका, जिसने भगवान का नाम लिया
और मुक्ति प्राप्त की। गंधर्व वे भी भगवान के गुणों का गान करते हैं। और शारद अर्थात शारदा सरस्वती, शेष शेषनाग सबे गुण गावत। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गुणों का गान गणिका, गुणीजन, गंधर्व, सरस्वती देवी, शेष सभी गुण गाते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि नाम अनंत, श्री कृष्ण के अनंत नाम हैं। गणंत गणेश, जिनकी गणना श्री गणेश करते हैं। ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, और ब्रह्मा और त्रिलोचन अर्थात भगवान शिव पार न पावत। भगवान शिव और ब्रह्मा श्री कृष्ण की महिमा का पार नहीं पा सकते। तात्पर्य यह है कि जिन श्री कृष्ण के अनंत नाम हैं, जिनके गुणों को गणेश भी गाते हैं, और ब्रह्मा और शिव भी जिनकी महिमा का पार नहीं पा सकते। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाधि लगावत। योगी, जति, तपस्वी और सिद्ध, ये साधक भी निरंतर जाहि अर्थात जिसकी समाधि लगावत, जिन श्री कृष्ण की योगी, जति, तपस्वी और सिद्ध लोग निरंतर समाधि लगाते हैं, फिर भी कृष्ण की महिमा का पार नहीं पा सकते। उनको प्राप्त करना उनके लिए कठिन कार्य है। ताही अहीर की छोरैयाँ छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावत। ताही अर्थात उन्हीं कृष्ण को अहीर की छोरैयाँ, अहीरों की छोरियाँ अर्थात लड़कियाँ, छछिहा भरी छाछ एक पात्र भर के छाछ के लिए नाच नचावत, उनको नाच नचाती है। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान भक्तों के वशीभूत है। कृष्ण की महिमा का पार ब्रह्मा और शिव भी नहीं पा सकते। जिनके गुणों को गणिका, गंधर्व, सरस्वती, शेषनाग, गणेश आदि गाते हैं, जिनके नाम का ध्यान लगाने वाले जोगी, जति, तपस्वी और सिद्ध हैं, वे श्री कृष्ण जो सृष्टि के नियामक हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, वे एक पात्र भर के छाछ के लिए नाच नाचते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ये श्री कृष्ण की लीला है, जो उन अहीरों की लड़कियों की खुशी के लिए एक पात्र भर के छाछ के लिए भी नृत्य करने को तैयार हो जाते हैं। पद संख्या 6, खेलत फाग सुहाग भरी, अनुराग ही लालन को धरी के, मारत कुमकुम केसरी के, पिचकारिन में रंग को भरी के, गेरत लाल गुलाल लली, मन मोहिनी मोज मिटा करके, जात चली रसखान अली, मदमस्त मनो मन को हरि के। इस पद में गोपिकाओं के कृष्ण के साथ फाग या होली खेलने का वर्णन है। रसखान कहते हैं, खेलत फाग सुहाग भरी। खेलत अर्थात खेलती है, फाग अर्थात फागुन, होली होली के रंग खेलती है, सुहाग भरी सौभाग्यशाली वह स्त्री, अनुराग ही लालन को धर के, अनुराग ही अर्थात प्रेम से, लालन अर्थात श्री कृष्ण को, धरी के अर्थात पकड़ करके, श्री कृष्ण को पकड़ करके वह स्त्री अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए उनके साथ फाग खेलती है। मारत कुमकुम केसर के, पिचकारिन में रंग को भर के, वह कुमकुम और केसर के पिचकारी में रंग को भर के कृष्ण पर मारती है। अर्थात पिचकारी में कुमकुम और केसर के रंग भर के वह कृष्ण को रंगती है, उनके साथ होली खेलती है। गेरत लाल गुलाल लली, मनमोहिनी मोज मिटा करके, वह लली अर्थात गोपिका, गेरत लाल गुलाल, लाल गुलाल गेरत अर्थात फेंकती है, वह कृष्ण पर लाल गुलाल फेंकती है। मनमोहिनी मोज मिटा करके, मनमोहिनी मन को मोह लेने वाली मोज अर्थात आनंद को मिटा करके, अर्थात आनंद को पूर्ण करके मन चाहा आचरण करती है, मन में आने वाली समस्त भावनाओं को पूर्ण करती है। जात चली रसखान अली, रसखान कहते हैं जात चली, चली जा रही है, अली अर्थात सखी,
मदमस्त मनो मन को हर के। वह मदमस्त होकर चली जा रही है मानो मन को हर के, मन का हरण करके मानो चली जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह गोपिका श्री कृष्ण से मन चाहा फाग खेलने के बाद अत्यंत प्रसन्न होती है और मदमस्त ऐसे चली जा रही है मानो मन का हरण करके जा रही हो। इस प्रकार इस पद में कृष्ण के साथ गोपिकाओं के फाग खेलने का वर्णन है। धन्यवाद।